सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो? कह दो हाँ हो सकता है, कह दो। मैं अपनी मौत की जिक्र कर रहा हूं, आपकी मौत, आप डरे नहीं। ए भाई सो मत, मेरी तरफ देखो, इनको उठाओ भाईजान को, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ये पीठ मत लगाओ, पीठ मत लगाओ, इधर देखो इधर देखो, देखो इधर देखो। कभी मौत ने आज तक कहा है किसी से कि भाई मैं कल मर जाओगे, तुम अब शराब पीना बंद कर दो? कहा है? बोलो, कहा कभी? कभी किसी नहीं कहा ना? अच्छा, कभी किसी माँ बाप से बदतमीजी करने वाले से मौत ने कहा है कि तुम तौबा कर लो वरना जहन्नमी हो, तुम माँ बाप से बदतमीजी कर रहे हो? कभी कहा है कल मर जाओगे हैं? अच्छा, मेरी तकरीर अगर आखिरी हो सकती है तो यहां भी कोई आदमी ऐसा बैठा होगा जो आखिरी तकरीर सुन रहा होगा? हो सकता है ऐसा? अल्लाह सबको लंबी उम्र दे। बोलो। अच्छा, आपको अगर इधर देखो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आवाज तो आ रही है ना? सुनो, आपको कब्रिस्तान में जाके देखना है, जो भी आपकी उम्र है, यानी आपकी उम्र अगर 10 साल है ना, 10 साल, तो 10 साल की कब्र मिल जाएगी कब्रिस्तान। अगर आपकी उम्र, आवाज ऐसी भी पहुंचा सकता हूं सब लोगों तक, सुनो मेरी बात, अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 25 साल वाले की कब्र तुम्हें कब्रिस्तान में ढूंढोगे तो मिल जाएगी। अगर मेरी बहन तू सिर्फ अभी 20 साल की है और अगर तू बेपर्दा है तो जा 20 साल की औरतें तुझे कब्रिस्तान में मिल जाएंगी, जिनकी अब मिट्टी भी वहां खत्म है, सिर्फ निशान बाकी रह गया यहां दफन। मौत किसी को तौबा करने का मौका, बोलो तौबा करने का मौका नहीं देती। इसका मतलब साफ है, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम की ये बात लिख लो, चाहे मेरी पूरी तकरीर भूल जाना, ये लिख लो। आप फरमाते मौत तुझे हाल बदलने का मौका, मौत तुझे हाल बदलने का मौका नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। वाह वाह वाह, नहीं समझे? जिस हाल में मेरी बहनें जी रही हैं उसी में मरेंगी। अब अगर वो बेनमाजी हैं और बेनमाजी मर गई, मर्द या औरत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी की जब मौत आएगी तो इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी लेगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो बेनमाजी है। और बेनमाजी जलील होके मरेगा, कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। आज तक मौत ने नहीं कहा तौबा कर ले, तेरी मौत आने वाली। तो जिस हाल में जी रहे हो, कान खोल के सुनो, जिस हाल में जी रहे हो, और मैं जिस हाल में जी रहा हूं उसी हाल में मैं उसी हाल में मरूंगा। जो कुछ भी मैं दिन भर में करता हूं, अगर उससे मुतमईन हूं तो करता रहूं, अगर बदनिगाही करता हूं तो करता रहूं, अगर किसी लड़की को बुरी नजर से देखता हूं तो करता रहूं। इसी हाल में मरना चाहता हूं तो फिर जीता रहूं, और अगर इसमें नहीं मरना चाहता है तो हाल मौत बदलने नहीं देगी, तुझे खुद ही बदलना है। आज ही बदल, अभी बदल। इधर देख, एक लड़का 22 साल का फिल्म देख रहा है, एक बेहतरीन बॉडी है उसकी, जिम करके आया है, फिल्म देख रहा है, बाइक में, फिर बाद में फिल्म बाहर थिएटर से बाहर निकला दिल्ली में, और फिर उसने अपनी बाइक तैयारी स्टार्ट की और कानों में लीड लगाई, मुंह में गुटखा डाला और फिर वो चल दिया। उसने सोचा नहीं था कि मैं अपने घर जाऊंगा, उसने ये सोचा था कि मैं मर जाऊंगा। उसने सोचा होगा मैं अपने घर जाऊंगा, फिर मोबाइल चला के 1-2 घंटा सो जाऊंगा, ये पागलपने का दौरा, गंदी तस्वीर देख देख के सो जाऊंगा। उसने नहीं सोचा था कि ये आखिरी बात बुलेट पे बैठा हूं। 22 साल के लड़के को जब साइलेंट अटैक आया, इतना भी मौत ने उसको मोहलत न दी कि वो अपने कानों से, अच्छा आप मेरी बात को अगर मजाक समझते हो तो ये आपकी मर्जी है, मैं इसको मजाक नहीं समझता, मेरा अल्लाह जानता है। मैं जो बयान करता हूं इसको बड़ा डीप में लेता हूं और बहुत ज्यादा संजीदा हो जाता हूं, फिर उसको अपनी जिंदगी पे उतारने के बाद फिर मैं इसको अपनी जबान पे लेके आता हूं। आप गौर करें, तवज्जो करें, मौत ने इतनी मोहलत न दी कि वो बाइक रोक लेता, वही मर गया, गिर गई बाइक, उससे संभली नहीं, और फिर उसे लेके गए फिर अस्पताल। वो समझता था मैं घर जाऊंगा, मगर ये 22 साल का नौजवान घर ना जा सका।
पोस्टमार्टम हाउस में गया, इसका लंबा लाइन लगी, उसके बाद लाइन लगने के बाद इसको फिर चीरा उड़ा गया। पहले चीरते थे छेनी हथौड़ी से, अब उनके पास ग्लेंडर है, ये जगह पूरी उतारी, ये पूरा कर्र से फाड़ दिया। अब मर्द हो या औरत जो पोस्टमार्टम हाउस में जाता है, पूरे कपड़े उतार के उसको रख दिया जाता है, फिर उसको चीरा जाता है, फिर उसकी खाल को ऐसे जो है वो उसको सिया जाता है मोटे मोटे सुए से और प्लास्टिक की जो है वो सुतली से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो ये बताओ, जब वो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो फिर वो पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी। अब जरा गौर तो करो, जब मुर्दा को लेके चलते हैं वो कहता है ओ मेरी मैयत को लेके चलने वालों जरा आसानी से पांव रखो, ज्यादा धमक नहीं होनी चाहिए पांव में तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पांव के हिलने से मुझे तकलीफ होती है। हजरत ईसा अपनी मां मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले मेरी मां मरियम, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, कोई आम खातून नहीं है, मगर फिर भी हजरत ईसा ने कहा मेरी मां तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, तुझे उठाऊं कब्र से। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे ईसा, मुझे मौत के वक्त जो तकलीफ हुई है उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मेरे बेटे मैं दूसरी मर्तबा जिंदा नहीं होना चाहती। सारी नसें तोड़ देता है इजराइल, जब आता है सारी रगें तोड़ देता है। ये जो बदन तकरीर कर रहा है ये जिस्म, इसके ऊपर भी यही सब गुजरना है, मगर चूंकि बिल्कुल बेहिसी है, बिल्कुल क्या पता कौन मेरा गस्साल होगा, क्या उसका नाम होगा, कौन मुझे गुस्ल देगा, कौन मेरी आंखों में पानी डालेगा और कौन मेरी आंखों को साफ करेगा। आपने कितने लोगों को गुस्ल देती, कितनी और निशानियां देखोगे मेरे दोस्तों। उसका जनाजा घर गया, काली पन्नी में लपेट के, मां रोई, बहनें रोई, मगर रिश्तेदारों ने कहा हमारी दुकानें बंद हैं, हम जल्दी से दुकानें खोलना चाहते हैं, जल्दी लेके चलो। 22 साल के जवान को रोका न गया, उठा के लेके चल दिए। अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर उसको दफन करके मिट्टी डाल के सारे लौटे हैं, कोई 10 मिनट भी नहीं रुका। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जब आवाज सुनता है पांव की तो कहता है मुर्दा ओ मुझे छोड़ के जाने वालों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ओए थोड़ी देर तो रुक जाओ मेरे दोस्तों, तुमने मेरे साथ कितनी रातें गुजारी, एक रात की कुछ टाइम की कुछ घंटे गुजारो, मगर न कोई बच्चा रुकता। ये जो तकरीर कर रहा है अगर ठीक से मरा, ठीक ठाक जिस्म की हालत रही तो दफन हो जाएगा, और ऊपर से फिर मिट्टी डाल के हुजूर फरमाते हैं वो ऐसी आवाजें निकालता है, अगर उसकी आवाजें मुर्दे की जिंदा लोग सुन लें तो वो अपनी जिंदगी पे रोना शुरू कर दे। मेरे दोस्त एक सवाल बस करने आया हूं, हाथ जोड़ के इस फितन के दौर में सवाल कर रहा हूं, मगर फिर भी कर रहा हूं। एक सवाल यह है कि जब वो नौजवान कब्र में गया होगा और हुजूर जब तशरीफ लाए होंगे तो उसने कौन सी हिम्मत की होगी जो उन गंदी आंखों से हुजूर को देखने की, जिन आंखों से वो थोड़ी देर पहले फिल्म देख के मरा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। अल्लाह अल्लाह। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, कल है दीदार का दिन। ये बताओ हुजूर को देख सकती हैं ये आंखें जिन्होंने फेसबुक पे गंदगी देखी, जिन्होंने यूट्यूब पे गंदगी देखी? तुम्हारी ये अपनी आंखें हैं? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की अमानत है। हुजूर क्यों बनाई गई आंखें मालूम क्या फरमाते हैं? आंखें बनाई हैं इस वजह से कि आंखों से अल्लाह का दीदार हो सके। अब बताओ कयामत के दिन मेरी तेरी आंखें, तू इसका मालिक नहीं, जब तेरे खिलाफ ये आंखें बोलेंगी मेरे दोस्त और ये कहेंगी मालिक तूने बनाया तो इस वजह से था मेरे परवरदिगार कि ये मुझ तुझे देखे मगर इसने मुझे गंदा कर दिया, कहीं का न छोड़ा है, नफ्स बर्बाद कर दिया तूने कितनों को, कितनों की आंखें कहीं की न छोड़ी। हजरत अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी, अपना प्राइवेट पार्ट नहीं देखा। किसी ने पूछा कोई नजायज तो न था, क्यों नहीं देखा? फरमाया जिन आंखों से हुजूर को देखता था तो शर्माती थी। अल्लाह अकबर। कल छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, जब मुसलमान लड़कियां थिएटरों में नजर आने लगे, जब मुसलमान लड़कियों के वीडियो वायरल होने लगे और वो बुर्का ओढ़ के गैर मुस्लिमों की बाइकों पे बैठने लगे, तो
तुमको सोचना का हक नहीं है? आप कभी सोचते हो वो मुसलमान हो सकती है जो किसी गैर मुस्लिम की बाइक पर बैठ जाए? जल्दी बताओ, क्या उसका ईमान सलामत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताओ, सबसे पूछना चाहता हूं, बताओ क्या उसके घर की तरबियत ने उसे बर्बाद न कर दिया? क्या वो बर्बाद न हो गई? मुझे आप सबसे पूछना चाहता हूं, 11 लाख लड़कियां गई हैं, मान लिया गई हैं, क्या मैं सही में उन्हें मुसलमान मानूं? चूंकि मुझे लगता नहीं कि वो मुसलमान थी। वो जो किसी पार्क में गैर मुस्लिम के साथ घूमी, मुझे लगता नहीं उसके अंदर मुसलमान का खून था, मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर ईमान था, क्योंकि ईमान वाली जान दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। ये हमने पहले भी देखा था, ये हमने आज भी देखा है। और सुनो, मैं सैयद हूं मगर ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के ऊपर और रखने के बाद मुझे दफन करने से पहले मेरे सीने पे एक जूता रख देना उन फलस्तीनी लड़कियों में से एक का, जिन्होंने ये बयान दिया हम रात को सोते हैं तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने पूछा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? का इस वजह से कि जब बम गिरते हैं घर में से, मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं, रात को बम गिरते हैं, ये सोच के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो पर्दे में रहनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दे, या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे बच्चे भूख से मर गए, 20,000 से ज्यादा बच्चे भूख से मर गए, 20,000 से ज्यादा, जिनकी 10 साल की उम्र थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल से ज्यादा 20,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के भूख से मर गए, जबकि उनके जवानों को। मगर मैं एक बात कैसे कुर्बान जाऊं फिलिस्तीनी लड़कियों तुम्हारे ऊपर, कैसे कुर्बान जाऊं? एक भी मैंने ऐसा कोई मिसाल नहीं सुनी कि किसी फिलिस्तीनी लड़की ने किसी यहूदी का हाथ थाम के कहा कि मुझे बचा ले, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे बचा ले, मैं तेरे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम जान दे सकते हैं मगर या रसूल अल्लाह, तेरा लाया हुआ ईमान नहीं दे सकते मेरे आका। कहां गई ये बच्चियां? ये इन्हें आप मुसलमान कह रहे हो, जिनके घरों में फिल्मी ड्रामे चल रहे हैं, जिनकी तरबियतें गानों में हुई हैं, जिनकी माएं नाचती हैं, जिनके बाप नाचते हैं, जिनके घरों में पर्दे नहीं, जिनके घरों में कुरान कभी नहीं पढ़ा जाता, इन्हें तुम मुसलमान कह रहे हो? ये नजर आ रहे हैं बाज़ार तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद, मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम तो मुसलमानों की शक्ल में, तुम कहते हो नबी की गुस्ताखी होती है शान में, हाँ होती है, मगर इसकी वजह कोई और नहीं है। इसकी वजह ये आज के मुसलमान हैं जिन्होंने अपने किरदार इतने गंदे कर रखे हैं, इनकी वजह से ये बाकी गुस्ताखी लोग करते हैं। वो शिकन उठ गए, बाकी जो रहे पुतकर हैं, उम्मती बाई से रुसवा ये पैगंबर हैं। जब हम अच्छे थे तो लोग नबी की गुस्ताखी नहीं करते थे। जब निजामुद्दीन महबूब इलाही को देखते थे तो कहते थे जब महबूब इलाही इतना हसीन है, महबूब इलाही इतना नेक है, तो अल्लाह का महबूब कितना नेक होगा। लोग उनकी जिंदगियों को देख के बेशक सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, बात खत्म कर रहा हूं, दिल लग रहा नहीं लग रहा? आप लोग लग रहा है दिल? आखिरी बातें कर रहा हूं। आप भी बैठ जाओ भाई, इधर कुर्सियां हैं, इधर आ जाओ, इधर कुर्सियां हैं, आ जाओ जल्दी, 2 मिनट की बात और सुन। कैसे मनना चाहते हो? बोलो आज से अपनी आंखों की हिफाजत करोगे नौजवानों, दिल से बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इरादा करो, इरादा करो, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। ये क्या जिंदगी है? अच्छा सुनो, ये कोई मौत है कि माँ बाप नाराज है, बंदा मर गया फिर जहन्नम में जाएगा? अब ये सुन लो जो मैंने बात की थी शुरू में। इधर देखो, एक सिहाबी है, जब सिहाबी की शान का हाल ये, कोई कुतुब अब्दाल उसके बराबरी। किसी सिहाबी की तौहीन करना, उसके खिलाफ बातें करना, ये गुमराही है, ठीक है? सिहाबी की इज्जत इतनी है कि वो हुजूर को जिसने देखा है, सुभान अल्लाह, और जितने भी सिहाबा हैं, चाहे वो कबल फतेह मक्का ईमान लाए या फतेह मक्का के बाद लाए, वो सारे जो हैं वो उनसे अल्लाह ने भलाई का वादा किया है। एक सिहाबी है, उसकी रूह निकल रही है मगर कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सुनने वाली बात है। नाम है सैयदना अलकमा। अल्लाह अल्लाह। इधर देखो, कान खोल के जरा सुनना।
हुजूर आए सरकार जो चाहे कर सकते हैं, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर। मगर हुजूर अल्लाह की मशीयत यह है कि हुजूर ने चाहा तब भी उसने कलमा। अब ये बात जाहिर ये करती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये हुजूर का गैब सुना रहा हूं, ये सरकार का गैब है। सरकार ने फरमाया इसकी मां को बुलाओ, और मां से पूछा क्या तुम इससे नाराज हो? सुन रहे हो? क्या तुम इससे नाराज हो? जी हुजूर नाराज हो। हुजूर ने समझ लिया मां नाराज है, इस वजह से कलमा पढ़ पा नहीं। जल्दी बोलो यार, कलमा पढ़ नहीं पा रहा है ये क्यों? चूंकि मां नाराज है। जल्दी बोलो मां। ठीक, अच्छा बात खत्म हो गई। अब बात हुजूर ने कह देना चाहिए था माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, हुजूर ने फिर ये जो बात बताने के लिए वाकया बयान किया है। हुजूर ने पूछा क्यों नाराज? अल्लाह 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 अल्लाह। मतलब इसका मतलब मफहूम इसका यह है कि तुम्हें इसने गाली दी है? नहीं। धक्का दिया है? नहीं। आंखें दिखाई हैं? नहीं। जी। फिर क्या बात है? हुजूर ने पूछा क्यों नाराज हो? अब जरा कोई बीबी का गुलाम बैठा हो, अपनी बीबी पर अपनी मां पर अपनी बीबी को फौकियत देने वाला, तो जरा कान खोले, रुई अगर है तो निकाले और अपनी आखिरत की फिक्र करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यों नाराज है? अच्छा मां नाराज है तो सिर्फ मां नाराज नहीं, अल्लाह नाराज है। क्योंकि कलमा ये पढ़ पा नहीं पढ़ पा रहे ना, क्योंकि अल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज है? अब सुनो, ये बात बताने के लिए इतनी पूरी हदीस बयान की। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों नाराज है? या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता था। अल्लाह अल्लाह। समझे? कुछ समझे कि नहीं? इधर देखो, इधर देखो। आला हजरत को मानते हो? मानते हो? लो आला हजरत की एक नई चीज सुनो जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी, क्योंकि मैंने बयान नहीं किया। हो सकता है किसी और ने बयान की हो, मगर मैंने बयान नहीं किया। आला हजरत फरमाते हैं, जो मैं वाकया बयान कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। आला हजरत फरमाते हैं, सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु कि हम तीनों भाई, यानी तीनों भाई से मुराद मोहम्मद रजा साहब, अल्लामा हसन रजा और मैं, कहते जितना भी कमाई करते थे सारे पैसे अपनी मां के हाथ में दे देते थे। सुभान अल्लाह सुभान। और फिर क्या करते थे? फिर अपने खर्चे के पैसे अपनी अम्मी से लेते थे ताकि उसकी इज्जत और तकरीम बनी रहे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब आला हजरत की तो नारे लगाएगा, मसलके आला हजरत, मसलके आला सुन फिर अमल कर। अब सुनो, आला हजरत अपने भाई को छोड़ने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हज करने, और ये दूसरा हज है। आला हजरत एक हज कर चुके हैं सुभान अल्लाह मां के साथ, वो पानी वाला वाकया सुना होगा। अब दूसरा हज मुझसे सुन लो। जी जी जी। शबाज भाई, आला हजरत का दूसरा हज सुनो। आला हजरत फरमाते हैं जब मां के साथ गए तो क्या कहा था? आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने। अब ये दूसरी बार आला हजरत हज को नहीं जा रहे, उनके भाई जा रहे हैं, उनका नाम है मोहम्मद रजा साहब। ठीक है, ये आला हजरत के छोटे भाई है सबसे। ये हज करने जा रहे हैं। आला हजरत बरेली से उनको छोड़ने गए हैं आज से तकरीबन 150-140 साल पहले झांसी। कहां पर? झांसी। 125 साल पहले मान लो। कितना? कहां छोड़ने गए? तो झांसी से बैलगाड़ी का सफर या घोड़े गाड़ी का सफर तकरीबन 500 किलोमीटर, कुछ नहीं तो 10 दिन लगेंगे। ठीक है, एक दिन में 50 किलोमीटर चल सकता है आदमी, तो कितने लगेंगे? और 10 दिन से 10 दिन बंबई का रास्ता तकरीबन उस जमाने में 1 महीने से एक ही ट्रेन चलती थी झांसी से बंबईया एक्सप्रेस। बंबई जाओ
और पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, पैसा हो टिकट लो चले जाओ हज पर। आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए गए, हज करने नहीं जा रहे हैं। जब झांसी पहुंचे, ट्रेन के चलने का टाइम हुआ, आला हजरत अपनी नात, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं, एक नात के शेर पढ़ने लगे और फरमाते हैं, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा होकर, और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा और बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और गोशे शाह कहते हैं, फरियाद रसी को हम हैं, बादाए चश्म है बख्शवाएंगे गिरिया होकर। जब ये शेर पढ़ा तो फूट फूट के रोने लगे। वो शेर ये था, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे जव्वारे मदीना होकर। कहते हैं अहमद रजा, फिर ये बरस वही रह गया कि तू मदीने वालों को छोड़ने वाला बन गया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रोए और फिर ये शेर कहा, ले रजा सब चले मदीने को मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे, अरे खुदा न करे। अपने भाई से कहने लगे, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा मदीने शरीफ, मैं भी जाऊंगा मदीना। तो भाई बोले, चलो भाई बैठो। कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा। का फिर अब ये बात बड़े कान खोल के सुनने की है। वो आला हजरत के दीवानों सुनो, मेरे इमाम की अगर कोई सीरत पढ़े तो अपने असर में उनमें कोई ऐसा उनके जमाने का आदमी नहीं था जो सीरत में भी उनका मुकाबला कर सकता था। मेरे इमाम ने फरमाया, ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मैं अपनी मां से इजाजत लेने बरेली जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अब 500 किलोमीटर का सफर तय किया, वापस आए मां के पास। मां ने कहा, छोड़ आए बेटे। अम्मा, नहीं नहीं मैं भी हज को जाऊंगा। तो बेटे उधर से ही चले जाते। का आपसे इजाजत लेने आया हूं। मां ने कहा, खत लिख देता बेटा। का नहीं नहीं हुजूर की बारगाह में जा रहा था, आपकी बगैर इजाजत के थोड़ी जाऊंगा। मां ने पेशानी चूम के कहा, मेरे बेटे, मेरे अहमद रजा, तेरे कितना बड़ा तू इंसान है कि मां से इजाजत लेने के लिए इतना लंबा सफर तय करके आया है। मैं कोई हज की बात है। आला हजरत फरमाते हैं, मां ने आला हजरत को दुआएं देना शुरू कर दी। फिर वो मां भी तो आला हजरत की थी ना, जरा जोर से तो बोलो अल्लाहु अकबर। दुआएं दी और फिर आला हजरत फरमाते, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कुबूर अर्ज में बस हाथ भर की है। और सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। और फरमाते हैं, आंसी भी है चाहिए तो ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जांच जहां खैर शर की है। और फरमाते हैं कि लब्बा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कुबूर अर्ज में बस हाथ भर की है। मां से इजाजत लेके जब मक्के पहुंचे और फिर मदीने पहुंचे, और जब मक्के से चले तो फरमाने लगे, हाजी आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और फरमाते हैं, अपनी उसी कलाम में फरमाते हैं, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। और आगोश खोले है जिसके लिए हकीम वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। मदीने पाक में जब दुनिया को पता चला आला हजरत आने वाले हैं, आला हजरत के नाम की धूम मदीने में मच गई। मदीने में आए, पहुंच गए, बैठ गए, जाके बोले, या रसूल अल्लाह, आज मैं दीदार ख्वाब में नहीं करूंगा, आज आमने सामने करूंगा। फिर अपनी नात लिखने लगे और वो नात या गजल लिखी, वो सूए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फिर जब इस शेर पे आए तो रोने लगे, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, दीदार कराएं, दीदार ना हुआ, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। कई वक्त गुजर गया, फिर रो के बोले, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब मेरे इमाम ने ये शेर पूरा नहीं किया है कि मियां गुंबदे खजरा के मकीन ने पर्दे हटा दिए, अब आशिक ने अपने आका को देखा है, सामने मेरे आका करीम का मुबारक चेहरा है। देखते ही मेरे इमाम की जबान पे ये शेर आया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मतलब साफ है, मां से अगर इजाजत लेके जाओ तो मियां गुंबदे खजरा खाली नहीं देखते, बल्कि साहिबे गुंबदे खजरा को देख लेते हैं।
लिए पाक के गुलाम हो, अगर तुम्हें किसी को राजी करना है तो माँ बाप को राजी करना। बेशक सुभान अल्लाह। किसको राजी करना है बोलो? माँ बाप को राजी। जल्दी बोलो, किसको राजी करना है? माँ बाप। किसको राजी करना है? देखो इस वजह से कह रहा हूं, ये देखो हुजूर ने फरमाया ऐसे आग लगाऊंगा मैं, क्या करूंगा? आए है, ये बताओ सहाबी को हुजूर आग लगा रहे हैं तो मेरी और आपकी कोई औकात? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसकी माँ ने कहा क्यों? कहा ये तो फिर जहन्नम में जाएगा, तू नाराज है। आए है, ये फतवा है हुजूर का। फिर सरकार ने क्या फरमाया? इधर देखो। तो औरत मालूम है क्या बोली? इधर देखो। ए औरत क्या बोली? या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। माफ? अच्छा, वो पूरा माफ न कह पाई है, उसने कहा माँ माँ, और उधर माँ कह रही है माँ, माफ नहीं कहा, लफ्ज पूरे नहीं हुए। वो कह रही है मैंने माफ किया, उधर वो बच्चा उसका लड़का पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मतलब साफ है माँ नाराज। यार एक बात बताऊं, एक होती है जग बीती, क्या होती है? जग बीती। और ये बुजुर्ग बैठे हैं, होती है आप बीती। आप बीती जरा अलग होती है। मेरे माँ बाप नहीं है और मेरी अम्मी भी नहीं है, अब्बा भी नहीं। 26 साल हो गए मेरे वालिद को, 26 साल दुनिया में तकरीरें करता हूँ। मगर एक मेरे दोस्त हैं जो तकरीर कर रहे थे, मैंने उनकी तकरीर सुनी, उनके वालिद बैठे थे। मैंने कहा यार तुम बड़े नसीब वाले हो। कहने लगे क्यों? मैंने तुम्हारे बाप तुम्हारी तकरीर सुन रहे हैं, कैसे तुम्हें देख रहे हैं मोहब्बत से। मैं सोच रहा हूँ काश मेरे वालिद भी एक तकरीर सुन लेते। अल्लाह। वो पेड़ ने जब फल दिए ना तो रोने लगा। कहा रोते क्यों हो भाई, आज तो फल उतरे हैं। तो बात यह है कि मेरा माली नहीं है, सब फल खा रहे हैं। आए हाय, काश मेरा माली होता। तुम तो अपने माँ बाप को घर से निकालना चाहते हो, लोग उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा के रोते हैं, काश हमारा बाप होता, बिल्डिंग देख लेता। अल्लाह। देखो कब्र पे रोगे तो कौन देखेगा, बाद मरने को रोगे तो एक बार अपने बाप को राजी कर लो। देखो मैं तुम्हें जन्नत की कुंजी दे के जा रहा हूं। अगर माँ बाप तुमसे राजी है ना तो तुम बिल्कुल बेखटक होके मर जाना, तुम जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह। और अगर माँ बाप राजी नहीं है तो कितने पीरों को राजी कर लो, कितने लोगों को राजी कर लो, फिर कोई फायदा नहीं है। माँ है ना तो घर बड़ा ही खूबसूरत लगता है ना? बोलो बात सही है गलत है? इधर देखो, माँ अगर है ना तो घर बड़ा ही हसीन लगता है, बड़ी खूबसूरती लगती है घर में। और माँ बाप ना होना तो फिर सब कुछ है ना। माँ बैठी है घर में, सुभान अल्लाह, ओए तो फिर घर पुराना भी नया लग रहा है। फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, कलियों की है चहकार मगर तेरी कमी है। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ, किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम। दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। अल्लाह। ओ माँ प्यारी माँ, माँ तो वो हस्ती है। मेरे हुजूर नमाज पढ़ाने से पहले कह रहे हैं काश मैं नमाज पढ़ा रहा होता और सूरह फातिहा पढ़ रहा होता और नमाज में होता, मेरी माँ आमना आवाज देती, वो मेरे बेटे मोहम्मद, फरमाते मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात सुन लेता। रमजान की रौनक थी तेरे दम से दोबारा, रमजान की रौनक थी तेरे दम से दोबारा, ऐसे है रीवी खुतार
मगर तेरी कमी है। अल्लाह ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, आंचल तो बहुत है मगर माँ की आंचल से आखिरी बात और मेरी तकरीर खत्म। आखिरी बात करो। एक औरत बड़ी हसीना, वो बिगड़ गई बनी इसराइल, इको कम करें, इतनी हुस्न की पैकर है वो कि जो उसे देखता है देखता रह जाता है। अब वो बिगड़ गई तो सारे मालदार लोग उसके पास आए, पैसे उस पे लुटाए तो वो मालदार हो गई। उसने बड़ा घर बनाया और दिन में बैठती थी, कोई आए तो वो उसको लोगों को तय करती थी और फला दिन आना फला दिन, ये उसका तरीका था। आखिरी बात है, बस सिसकियां न लेना, मैं हिचकियां भी न लेना। जीस्त की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में। देखो मैं तकरीर को ना इसे अपना मजहब समझता हूं, ये मेरा मजहब है, ये मेरा कोई काम नहीं है, बल्कि ये मेरा मजहबी फरीजा है कि आप यहां बैठे हैं, कयामत के दिन मुझसे हिसाब होगा। इसी वजह से मैं अपनी हर तकरीर में अपना दिल लगा ही लेता हूं, इस वजह से कि मैं कयामत के दिन चोर ना बन जाऊं। इस वजह से वो औरत बैठ जाती है, एक नेक आदमी गुजर के जा रहा है, अल्लाह का नेक बंदा, मगर उसका दिल भी उस पे आ गया। देखा ना, मुझे दिल पिसानी फरमाते हैं, जिना की शुरुआत होती आंखों से, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, शर्मगाह इस फेलबद को कर जाती है। वो गया और जाकर के 1 महीने दुआ की, अल्लाह उस औरत से बचा ले, मगर नहीं निकला। 1 महीने के बाद सारे पैसे बेच के, घर भर बेच के पैसे लेके आया। कल गई पैसे ले, कौन से दिन आना है, फला दिन आना है। बहुत महंगी औरत थी, और पैसे दे के चला गया। उस दिन गया, वो महंगे कपड़े पहने हुए, बेहतरीन इत्र शित्र लगाए, बैठी है कमरे में इंतजार कर रही। वो अंदर गया, बातचीत हुई, थोड़ी देर के बाद ये फिजिकल होने वाला था, इसके टच करने वाला था, हाथ लगाने वाला था। हाथ आगे बढ़ाया तो कांपने लगा, पसीने आके जाने लगा। कहां जा रहा है? मेरी तबीयत बिगड़ रही, जा रहा हूं। सही जाने नहीं दूंगी, सही बात बता, यहाँ तबीयत तो बिगड़े वो किसी को जाती है, सही बता क्या बात है। सही सुन लेगी, कहा सही बात यह है कि जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, और आज मैं तेरे जिस्म से खेलूंगा तब भी अल्लाह देखेगा। तो मैं इतना गंदा नहीं कि तेरे जिस्म से हाथ लगाऊं रब के देखते हुए। मैं बेशर्म नहीं हूं, मुसलमान हूं, मेरा रब देख रहा है। वो तो चला गया, ये कहते हुए रोक के चला गया। उसके दिल में वो तौबा के बीज बो गया। कहने लगी, मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितने गुनाह किए हैं, मुझे कैसे माफ करेगा मेरे मालिक। अब ये बात सोच रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम तकी कर रहे हैं, वहां जा, वो जाके उनसे बात कर ले। गई, उसने एक आदमी के जरिए का मूसा से कहना मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब इतनी बदनाम औरत का नाम सुन के मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भागो से, मैं क्यों उससे बात करूं। खैर इसका दिल टूटा, दरवाजा बंद किया, रोने लगी। मालिक मूसा ने तो भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के कहती है, मालिक मेरे तेरा कमीन कोई औरत नहीं, मेरे जैसी पापन पूरी दुनिया, मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, तो तेरी रहमतों की भी तो कोई हद नहीं है। मालिक मैं मानती हूं कि मेरे गुनाह ज्यादा है। फिर बोली, क्या ये बता मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा है। ये कह के सिसकने लगी, मुझे माफ कर दे मालिक। और वो इतनी रोई कि उसके आंसू से वो जगह भीगने लगी जहां वो सजदे में थी। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला किसी ने, दरवाजा खोलो, नहीं खोला, कोई ग्राहक आया होगा। फिर दस्तक हुई, तीसरी बार इसने खोला तो तोड़ न दे, दरवाजा खोला, सामने हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, इसके चेहरे पे आंसू थे। देख के बोले, वो कह लगे आप क्यों आए हैं, आपने तो मुझे भगाया था। कहा भगाया था, मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा है मूसा जा मेरी बंदी से कहना अब वो रोना बंद कर दे, उसके आंसुओं से उसका अल्लाह राजी हो गया है, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। मूसा एक बार में, हाँ एक बार में, इतना करीम है, हाँ माओ से ज्यादा मेहरबान है, 70 माओ से। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू चील पी रही थी। हजरत आदम ने कहा दुनिया के मीठे चश्मे छोड़ के मेरे आंसू क्यों पीती है। कहने लगी आदम दुनिया के सारे मीठे चश्मे पिए हैं मगर जितने मीठे तेरे आंसू हैं कोई चश्मा इतना मीठा नहीं है। मेरे दोस्तों एक बार तो रो लो यार, कब्र में जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, तौबा कर लो। ये सब धोखा है, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया है, उसी की मर्जी से तुम जिंदा हो और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। उससे तौबा करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हो। दोनों हाथ उठा के बताओ। यहाँ जान लेने देने की बात नहीं, मगर एक इम्तिहान हो रहा है। दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकता है एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए नहीं।
एक दूसरे की तरफ देखे, जो जान दे सकता कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे ऐसे जो नबी के नाम पे आज से जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखने वाले इधर आ जाएं, बाहर आ जाएं, इधर सुभान अल्लाह, इधर आ जाएं। 100 शहीदों का सवाब है। एक दूसरे की तरफ ना देखो, मुस्कुराओ मत, बाहर आ जाओ, बेट निकल के आ जाओ। जो पूरी दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में आ जाए। देखो दाढ़ी कटाना और मुड़ाना एक ही बराबर है। दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए पूरी, इससे कम कटाना मुड़ाना दोनों हराम है। इधर कौन लड़का खड़ा हुआ था, इधर आ जाओ। ये दाढ़ी छोटी है, आ जाओ इधर, इधर मुंह कर लो, उधर इनके इधर हाथ डाल देना। मौलाना तुम डाल दो, ही डालेंगे, आ जाओ। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, बुरी लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल, जल्दी आओ। तीसरा है कोई दीवाना मेरे आका का जो अपने नबी की सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? है कोई दीवाना? जल्दी मेरे भाई देर न करें, सोचने की बात नहीं है। हुजूर को मुंह दिखाना है, यहूदियों वाला चेहरा दिखाओगे, नसरानियों वाला चेहरा दिखाओगे? किसी की दाढ़ी छोटी हो वो भी पूरी कर सकता है। दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए। इससे जो बड़े मियां कोई कतरवाते हैं तो समझ लें वो उन्हीं हुक्म में है जो मुंडाते हैं उसी हुक्म में है। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही हुक्म में है। तो तीसरा आशिक रसूल है? आओ बाहर निकल के आओ, आजा बेटे आजा। पुलिस के डंडे खा लेंगे, नारे लगा लेंगे, मगर जब अमल की बात आएगी तो नहीं करेंगे। मुकदमे लिखवा लेंगे जज्बात में, मगर हुजूर की अमल की बात नहीं। कोई तीसरा चौथा आशिक रसूल है कोई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने बड़े पीर दस्तगीर। कोई चौथा आशिक रसूल है? सुन्नत रसूल वाला, 4 यार का मानने वाला कोई है? आगे पीछे से मेरा दोस्त, मेरा भाई, आजा आजा। सुभान अल्लाह। कोई भी बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। हम सफीरों में कोई गंगा चेहरे चहा बुलबुले उड़ जाएंगे, सोना चमने रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान खाकी कफन रह जाए। पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा आशिक कोई है कोई पांचवा दीवाना जो आज से सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? माइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ये माइक हर जलसे में होना चाहिए। पांचवा कोई है आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? है कोई मेरा भाई इधर से पंजतन पाक का मानने वाला? कोई दीवाना इधर से खड़ा हो जाए? आओ सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, नामे शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए। है कोई गरीब नवाज का छठी वाला गरीब नवाज का छठा? मैं सोच रहा था मेरा एक दोस्त और आ जाए तो गरीब नवाज की छठी हो जाए। कोई मेरा भाई है जल्दी से उठे, सोचे समझे ना। जिंदगी हुजूर के लिए है, सबके लिए नहीं है। ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए। आ जाओ देखो, ये दाढ़ी छोटी वाली है, विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली रखानी है आज से इंशाअल्लाह। ये हो गए 6। 7वां कोई है? देर न करें, हमें जाना है, जरा मुझे जल्दी से निकलना है। मिंबर से मैं अब कयामगा पे नहीं जाऊंगा, यहीं से हमें आप यहीं से रुखसत होना है। आप कमेटी वालों से बात कर लीजिए, उनकी फ्लाइट पकड़नी है, यहीं से रुखसत होना है।
कोई है आशिक रसूल सातवां जो कर दे इस बुराई का खात्मा? सातवां है कोई? ये कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6। कोई सातवां है? सातवां आशिक रसूल? इधर से कोई नौजवान मेरा भाई जल्दी आए, देर न करे। है कोई? अरे मेरे दोस्त बड़ा सोच रहा है, ये सोचने का काम है क्या? सुन्नत रसूल 100 शहीदों का स्वभाव है। ये बताओ जब इन 6 लोगों के आने से मेरा दिल खुश हो गया तो मेरे सरकार का दिल कितना खुश हुआ होगा, है ना? सुभान अल्लाह। सुन्नत रसूल में जिएंगे इंशाअल्लाह। आपके तो दाढ़ी है, कटाते हो क्या? तो बैठ जाओ, मोहब्बत में आयो, बैठ जाओ। मैं तो वो भाई अपना देख रहा हूं, मेरा दोस्त, मेरा अजीज कोई है? कोई सातवां आशिक रसूल, सातवां दीवाना है कोई? इधर से है कोई दीवाना? है सातवां? है कोई नौजवान? अरे माशाअल्लाह, आप आ रहे हो, कमेटी वाले ही आ गए। सुभान अल्लाह। हम सफीरों बाग में, ऐसे होने चाहिए कमेटी वाले। सुभान अल्लाह। ऐसे कमेटी वालों के तो हाथ भी चूम लो तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह। हम सफीरों बाग में कोई कम का चेहे चहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सोना चमन। कोई आठवां है इनका दोस्त मेरे भाई का? आओ, उठो, आ रहे हो, क्या सोच रहे हो? आ जाओ। हमारे कई लोग बैठे हैं जिनके बाल तो सारे ही सफेद हो गए ऊपर से नीचे तक सारे चेहरे के, मगर हमारे भाई अभी थोड़ी जवानी की तलाश में हैं, बुढ़ापा छुपा रहे हैं। मगर याद रखो, हाँ, बैल के सींग काटने से वो बछड़ा नहीं बनता है, वो बैल है, बैल ही रहता है, ठीक है? वो बाल कटाने से कोई जवान नहीं होता। और किसी से पूछ लेना, समझदार आदमी से पूछना, सफेद बालों के बाद जवानी नहीं आती, मौत आती है। 8 हो गए, कोई 2 आशिक रसूल और आ जाए तो इमाम हुसैन की 10वीं का टारगेट है मेरा। इमाम हुसैन की 10वीं के लिए और जल्दी आए। नारे हैदरी, आली आली। अब्दुल कादिर भाई हमारे, कितनी इन्होंने मुख्तसर निजामत की है, ऐसे नाज़िम होने चाहिए हर जलसे में। ये 9 हो गए। 10वां कोई आशिक रसूल है? 10वां कोई है? आ जाओ बेटे, आ जाओ। सुभान अल्लाह। लो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 11वीं शरीफ के बालक का जलसा है, आ जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। अभी तो हमारे पास बहुत चीजें हैं। हाँ, आराम से। हाँ, बहुत है अभी। आप उठो ना, आप तो जिस नाम पे उठो बताएंगे। 12वीं वाला कौन है? 11वीं तुम करते हो, इमाम हुसैन की 10वीं तुम करते हो। 10 मुहर्रम को गौस पाक की 11वीं अब कर रहे हो। हुजूर का मिलाद कौन मनाता है? जल्दी आओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, आ जाओ। 12वीं वाला जो सबसे ज्यादा मजबूत आदमी कोई है 12वीं? अच्छा, आपके यहाँ ये कई बुजुर्ग बैठे हैं, वैसे मैं किसी को देख तो नहीं रहा हूँ, मेरी आंखें इस टाइम काम नहीं कर रही, मगर फिर भी क्या करूं, कई लोगों को देख के दिल कर रहा है कि ये दाढ़ी कटवा क्यों रहे हैं? ये छोटी छोटी दाढ़ियां लेके बैठे हैं लोग, काफी। पूरी दाढ़ी करें, किसी को ना कहो, बिल्कुल बिल्कुल भोले बन जाओ, बिल्कुल ना देखो किधर, कोई अपनी तरफ ही देखो। कोई 12वां है? कोई 12वां? अच्छा, शुरू में आप सोच रहे होंगे कि यार एक भी खड़ा नहीं होगा, 2 खड़े हो गए। ये सब अल्लाह की रहमत है, उससे दुआ मांगो तो सब कुछ हो जाता है। बेशक, उससे उम्मीद रखो, उम्मीद के साथ काम है। हाँ, आज देखो, आज जो इस्लाम के नाम पे आएगा वही है सच्चा मुसलमान। इधर पुलिस से लिटियां खानी, इधर चले गए, उधर चले गए। मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, यहाँ आओ ना। सही बात है मियां, वाह 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 वाह। यहाँ आने का मामला है, अब दिखाओ कौन करता है हुजूर से मोहब्बत। तमाम दुनिया से झगड़े कर लिए और अंदर देखो को खाली के खाली। जी 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 जी। आए चचा, आए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा आपकी तो कई लोगों के बराबर है, आप टेंशन को ले रहे हो। चचा आपकी दाढ़ी है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत में आए, अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह आपको मदीना दिखाए मेरा मालिक। बैठ जाए, बैठ जाए चचा, आप तो आ गए। आप सब मेरे साथ वादा करो, इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी। आप जरा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हाँ, ये 10 ही लोग हैं भाई, 10 ही मानना। इधर आ जाओ, मैं समझ गया। इंशाअल्लाह है, वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। मैं देखो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये दुआ, ये लोग आमीन कहेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, या अल्लाह या करीम मेरे रहीम परवरदिगार, इन्होंने हिम्मत की है, इन्हें हौसले अता फरमाना मालिक, इन्हें इस्तिकामत अता फरमाना।
मालिक इनका साथ देना, हम सबको अपना बना ले मालिक, अपना बना ले अपने महबूब के सदक़े से, मेरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी के सदक़े से हमको नेक बना दे मौला। जब हम गौस पाक के कहलाते हैं तो हमको नेक बना दे मालिक, नमाजी बना दे। बैठ जाए अपनी अपनी जगह जाके, अल्लाह जज़ा दे, अल्लाह आपको फजल फरमाए। 1 मिनट यहाँ माशाल्लाह, थोड़ी देर पड़ा रहने देना, बैठ जाओ। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है, बोलो जल्दी बोलो मेरे भाई। आज से वादे बहुत किए होंगे, इरादा करो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि मौत मौका न दे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखेंगे इंशाल्लाह। हमेशा माँ बाप की खिदमत करो, उनसे आगे किसी को मत समझो। और मेरी बहनें ये ना समझे कि मैं औरतों के खिलाफ तकरीर करके चला गया, नहीं नहीं।